आज भोपाल के सीएम निवास में पत्रकार समागम कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम ने पत्रकारों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने पत्रकार समागम कार्यक्रम में पत्रकारों के हित और उनकी सुविधा को देखते हुए कई घोषणाएं की। आपको बता दें कि सीएम ने भोपाल में पत्रकार भवन बनाने की घोषणा की है और भवन को स्टेट मीडिया सेंटर का स्वरूप देने को भी कहा है और पत्रकार के स्वर्गवास होने पर उसके परिवार के सदस्य को सीएम द्वारा 8 लाख की राशि दी जाएगी। इसके साथ ही पत्रकारों को बैंक से 25 लाख से ज़्यादा का लोन मिल सकेगा। वहीं परिवार सदस्यों के पढ़ाई के लिए बैंक से लोन लिए जाने पर मात्र 5% ही ब्याज लिया जाएगा। पत्रकारों को डिजिटल एजुकेशन की भी सुविधा दी जाएगी और पत्रकारों के लिए भविष्य में सोसाइटी भी बनाई जाएगी। करने वाले भगवान ना करे, लेकिन हम जानते हैं ऐसा होता ही है कि पत्रकार की अगर स्वर्गवास हो जाए तो उनके परिवार को, उनकी पत्नी को 8 लाख रुपए की सहायता की राशि एक मुश्त देने का प्रावधान कर रहे हैं। मुझे लगा पेंशन के बजाय अगर एक मुश्त राशि आएगी तो उससे बात का जीवन आसान करने में सहायता मिलेगी। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सीमा भी 25 लाख से बढ़ा के 30 लाख रुपए की जाएगी, ताकि ठीक मकान बन सके और किसी भी अधिमान्य पत्रकार भाई और बहन के बेटा हो या बेटी हो, उनकी शिक्षा के लिए बैंक से लोन अगर लिया जाता है तो उसके ब्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 साल तक राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई की तरफ हम लोग ध्यान दे सकें। छोटे शहरों और कस्बों के पत्रकार साथियों को आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि आजकल डिजिटल युग है, इसलिए भोपाल में डिजिटल तकनीकी का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और इसमें माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय का भी सहयोग लिया जाएगा और इसकी संपूर्ण व्यवस्था जनसंपर्क विभाग ही करेगा। एक बात और मेरे मन में है, पिछले दिनों भोपाल में हमने 2 पत्रकार कॉलोनी बनाई, उनके लिए ज़मीन आवंटित की थी। मैं जहाँ जाता हूँ जिला स्थानों पर भी और स्थानों पर भी पत्रकार मित्र मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि एक पत्रकारों के लिए कहीं ज़मीन का आवंटन हो जाए या कोई कॉलोनी की व्यवस्था हो जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण कुछ कठिनाइयाँ बीच में आई है, लेकिन हम रास्ता निकाल कर जहाँ ऐसी हमारी सोसाइटी है उनको, पत्रकारों को, सोसाइटी को ज़मीन देने की हम व्यवस्था करेंगे। उसके लीगल जो भी रास्ता होगा वो निकाल के, ताकि भोपाल जैसी बाकी जगह भी जहाँ जहाँ आवश्यकता है धीरे धीरे पत्रकारों के मकान एक कॉलोनी में बनाने की व्यवस्था की जा सके। और एक बात और मैं कह दूँ अंत में, फिर हम लोग अनौपचारिक चर्चा करेंगे, मिलेंगे, कि इस चुनाव के बाद में हम ही रहने वाले हैं, लेकिन ये सब चीज़ें पहले ही पूरी कर दूंगा और बाद में भी इसको आगे बढ़ाने का काम भी हम ही करेंगे। एक बार मैं फिर आप सब मित्रों का, पत्रकार मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं और अभी मैं अनौपचारिक चर्चा के लिए आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तो मंच की और नीचे की कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। प्रदेश की सरकार के 2 ही लक्ष्य रहे हैं, एक मध्य प्रदेश का विकास और दूसरा समाज के विभिन्न वर्गों का कल्याण और अनेकों कल्याणकारी योजनाएं समाज के अलग अलग वर्गों के भाई और बहनों के लिए प्रदेश सरकार ने बनाई। मित्रों, मैं अच्छी तरह ही जानता हूँ और केवल जानता नहीं, मैं अंदर से महसूस करता हूँ
मीडिया लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हमारे पत्रकार मित्र दिन और रात परिश्रम करते हैं। अनेकों कठिनाइयों के बीच वो सही समाचार जनता तक पहुंचाने का भरपूर प्रयत्न करते हैं। पर आप भी हैं जो सत्ता को भी संभालने का काम करते हैं। इसलिए मेरे मन में पत्रकार हो, मीडिया हो, उनके लिए बहुत आदर का स्थान है। कई दिनों से कई पत्रकार मित्रों से अनौपचारिक चर्चा होती रही है। मैं बाद में आपसे मिलकर चर्चा करूंगा, लेकिन कुछ चीजें जो बहुत जरूरी है मीडिया जगत के लिए, पत्रकार मित्रों के लिए, उस पर आज मैं चर्चा करना चाहता हूं। एक तो मध्य प्रदेश में मालवीय नगर में, भोपाल में हमारा पत्रकार भवन था। वो पत्रकार भवन तोड़ दिया गया था और तब से वो जमीन वैसे ही पड़ी है। मैंने अनौपचारिक चर्चा भी पत्रकार मित्रों से की है। सबके मन में ये क्या है कि वो पत्रकार भवन बने, वो पत्रकार भवन बने, लेकिन उसको नया स्वरूप देने का संकल्प मन में आया है। हम उसको बनाएंगे भी भवन और स्टेट मीडिया सेंटर का वो स्वरूप ले ले, जहां पत्रकार वार्ता और अन्य गतिविधियों के लिए सुविधाएं। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही Global Festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.